कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। बृहस्पति देव जो हो गए हैं वक्री, इसका जो प्रभाव है वृश्चिक 8 नंबर राशि के जो जातक हैं इनके ऊपर कैसा बना रहेगा। सबसे पहले काल समझ लेते हैं। वक्री काल को बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में ही बैठे रहेंगे। वहीं बैठे बैठे वक्री चाल को धारण कर लेंगे, वक्री हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए 4 फरवरी 2025 दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे अगले वर्ष। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। इसका सीधा अर्थ यह नहीं हो सकता या यह नहीं है कि बरकत देने वाला ग्रह, समृद्धि देने वाला ग्रह जब तक मार्गी रहेगा तो बरकत सीधी आएगी, और वक्री हो जाएगा तो सारी बरकत जो है वो चली जाएगी। 119 दिनों के लिए बरकत चली जाएगी। इसको ऐसे समझिएगा कि सामने वाले से हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी कि देखिए ये हमारी चीज़ है, हमारा अधिकार है, आप कृपया ऐसा ना करें। सामने वाला गलती पे गलती करे जा रहा है और ऊपर से हमारे को जवाब भी देता है। तो एक समय जब ऐसा आएगा जो हम मार्गी बन के बैठे हुए हैं, यानी बृहस्पति देव, तो हमारा जो है वक्री काल आ गया। अब हमारे को थोड़ा सा उसको सिखाना पड़ेगा कि भैया ये हमारी चीज़ है और हम लेके रहेंगे। अब तुम प्यार से जो भाषा जो है वो समझना नहीं चाहते हो, तो जो भाषा समझ में आती है वो भाषा हम तुम्हारे को सिखाएंगे। ऐसे शुरू हो जाएंगे। ए फॉर जो भी बनेगा उसका वो सिखाते जाएंगे और हमेशा के लिए तुम्हारे को सिखा देंगे। गलती से भी इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे तुम जीवन में। इस बात को ऐसे समझिएगा। ऐसा नहीं है कि वक्री काल आ गया है और सब चीज़ उल्टी हो जाएगी। आपको लड़ना सिखा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव, इसलिए वक्री हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि डिसीजन लेना आना चाहिए। चलिए मूल समझिए कि बृहस्पति देव जहाँ बैठेंगे उस सेक्शन को दबाएंगे जहाँ सीधी दृष्टि से देखेंगे, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से वहाँ पर अमृत जाएगा। वो सेक्शन मजबूत होता है, वहाँ अमंगल नहीं हो सकता है। इसके साथ में केवल और केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में कोई भी ग्रह गोचर में या लगन में ही वक्री स्वभाव को धारण करता है तो उसके पास अपने से एक घर पीछे यानी द्वादश भाव को देखने की दृष्टि आ जाती है। जब वह उस भाव को देखता है तो वह उस भाव को निखारने का प्रयास करता है। तो ये 4 इफ़ेक्ट याद रखिएगा और इसी प्रकार से देखा करिए, समझा करिए। पहली चीज़ समझिए, देवगुरु बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव पे बैठे हुए हैं, उस सेक्शन को दबाएंगे, लेकिन अब जो है वो वक्री हो गए। व्यापार चलाने के लिए जो कुछ नीतियां हैं और जहां से पेमेंटों के लिए आपको मध्यम हाँ और मध्यम ना हो रही है, जिसमें कि पूरी हाँ नहीं है और पूरी ना नहीं है, और आपके सारे कार्य रुके पड़े हैं। बहुत सारे लोगों को जो पैसा दिया हुआ है उसमें भी जो प्रार्थना वाला मार्ग है वो काम नहीं आ रहा है। तो अब आवाज़ ऊंची करवाएंगे बृहस्पति देव और उस आधार पर ही आपको रिजल्ट देंगे। घर में भी जीवन साथी जो है वह किसी रूप में अनुशासन को भंग करता है तो उसको भी समझा दिया जाएगा। इसको ऐसे लीजिएगा कि कई बारी जो है शांति स्थापित करने के लिए बोलना पड़ता है। यह सामने वाले को बताने के लिए कि आप शांत हो जाइए, इसके लिए भी मुख खोलना पड़ता है। उसको ऐसे नहीं कि हम बोलेंगे तो उसको कैसे मना कर सकते हैं कि आप जो है बोलिएगा मत, शांत हो जाइए। ये बोलना पड़ेगा, एक बार बोलना पड़ेगा, स्ट्राइक करनी पड़ेगी। यही है इसका वक्री काल 119 दिनों का, और अगले वर्ष में फरवरी में जाके ख़त्म होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचानने वाले आप होने चाहिए। आगे जो सीधी दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ रही है, लाभ स्थान पे पड़ रही है। जिन जातकों की आदत यह बन गई थी
ठीक है, उनकी प्रकृति ऐसी हो सकती है बाय बर्थ कि कोई बात नहीं, उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और उसके दिन ठीक होंगे तो हमारे दिन ठीक हो जाएंगे। और जो जैसा हमारे को बता देता था हम वैसा ही मान के चुपचाप घर आके बैठ जाते थे। अब इस आपकी प्रकृति में आपको समझ में आएगा कि घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, नहीं तो घी नहीं निकल पाएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने लाभ के संदर्भ में आपकी मूल प्रकृति में बहुत बड़ा और आश्चर्यजनक बदलाव आने वाला है। और इस पे ये अफसोस मत करिएगा कि देखिए आजकल मुझे क्या हो गया है, मैं इस प्रकार का बिहेव करता हूँ। ये बृहस्पति वक्री है, तो आपके अंदर एक छुपा हुआ जातक जो है, जो ये बताता है कि साम दाम दंड भेद ये चारों मार्ग हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अनीति का या अधर्म का पालना कर रहे हो। नीति आपकी क्लियर है, मार्ग आपका धर्म का है। ये 4 प्रकार के टूल्स हैं मात्र, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बहुत ज़्यादा उस शख्स को, उस जातक को जो बाहर निकल के आने को तैयार, उसको दबाइएगा मत कि नहीं आप अंदर रहिए। इस प्रकार से सामने वाले से बात नहीं करी जाती है, अनुशासन बना के रखा जाता है और सामने वाला आपको घुमाता जो आ रहा था वो घुमाएगा ही अब आपको, क्योंकि वो उसकी मूल प्रकृति है। तो अब आपको वो जो भाषा समझता है उस भाषा पे पहुंचकर ही अपना लाभ निकालना है। ध्यान रखिएगा, मूल स्वभाव जो है आपका चेंज होगा ही होगा, ये परिस्थितियाँ बनेंगी तो डिसीजन लीजिएगा। और अच्छी बात तो यही है कि मार्च में जो ढैया है वो भी समाप्त हो जाएगी, तो कुल मिला के आने वाला समय आपके पक्ष में ही बना हुआ है। अब 7वीं दृष्टि जो है सीधी दृष्टि से ये लगन भाव को देख रहे हैं। लगन भाव को देखने का मतलब है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है और इसका इम्पैक्ट पूरी कुंडली पे और सारे ग्रहों पे, जो बाकी जो ग्रह हैं समस्त ग्रहों पर पड़ने वाला है। इस बात को ऐसे समझिएगा कि जब भी मौसम चेंज होता है तब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने स्वास्थ्य का। जब मौसम अपने पीक पे आ जाता है तो सब चीज़ें ठीक बनी रहती हैं, सामान्य रूप से व्यक्ति विशेष पे उसका अलग प्रभाव पड़ सकता है। तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। हमारे को यह सिखाया जा रहा है कि यह मार्ग भी है हमारा कार्य निकलवाने के लिए, इस मार्ग का भी प्रयोग करना आना चाहिए। तो उसका एक ट्रायल वर्जन जो 119 दिनों के लिए है, उसको सीख जाओगे, जीवन में फिर कभी आगे पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, हर हाल में लाभ जो है आपका बना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, पूरी होल पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है। इसके पश्चात जो 9वीं दृष्टि है तीसरे भाव पे पड़ रही है। आप इसको ऐसे समझिए कि गुरु और शनि 2 है मिरर प्लैनेट्स। सामने अगर गुरु खड़े हुए हैं तो उसके पीछे शनि मिलेंगे केवल स्कैनिंग विद्या में, और सामने शनि खड़े हुए हैं तो केवल स्कैनिंग विद्या में पीछे गुरु मिलेंगे। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर आपका परिश्रम जो है केवल मस्तिष्क का होना चाहिए, वहाँ पर शारीरिक परिश्रम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर केवल एक मैसेज से, एक कॉल से काम चल सकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उठकर जाने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाले को यह मत बताइए कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आप इजीली अवेलेबल हो, इजीली आपसे मिला जा सकता है और कोई भी आपसे आकर कैसी भी वार्ता कर सकता है, और यह आपको एक प्रकार से डाउन ही करेगी। जबकि यह आपको समझ में आएगा कि मेरे को व्यर्थ में वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है, या ये डिसीजन जो लेना है वह हृदय से नहीं लेना है, ये तो मस्तिष्क का डिसीजन है, इसमें व्यर्थ में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को ही बदला जा रहा है, बदला जाएगा, बस उसको प्रार्थना रहेगी बदलने दीजिएगा। यानी आपकी जो होल पर्सनैलिटी है वो सामने निकल के आएगी और उत्तम भाग्य जो है आपके सामने आके खड़ा होगा स्थायी रूप में। अब प्रार्थना थी केवल स्कैनिंग विद्या में ही एक दृष्टि आ जाती है द्वादश भाव को देखने की, अपने से द्वादश भाव को। तो यह 6th हाउस है। 6th हाउस को 12वीं दृष्टि से बृहस्पति देव देखेंगे। केवल कब तक देखेंगे? जब तक वक्री चाल में बने रहेंगे। जब मार्गी हो जाएंगे दृष्टि कट जाएगी, फिर 3 मुख्य दृष्टि रहेगी, 5, 7 और 9। इस भाव को निखारने का प्रयास करेंगे। निखारने का प्रयास यही है कि यह भाव कर्जा, बीमारी और शत्रुता
के पीछे जो कर्म बैठा हुआ है, कर्म है आपके प्रारब्ध का, तभी ये भाव एक्टिवेट है और तभी उस प्रकार के मंथन में घूमे जा रहे हो। चक्र है, गोल गोल घूमे जा रहे हो और दिखाई दे रहा है कि हम तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया तो ये भाव निखरेगा, लेकिन किस आधार पर निखरेगा? वह जो नई पर्सनैलिटी सामने निकल के आएगी। कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। बहुत जगह आपको यह चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी इस चीज़ का समय नहीं आया है। यह वस्तु अगर खरीदेंगे पूरे महीने का बजट बिगड़ सकता है। सामने वाले को मना भी करनी पड़ेगी। हर चीज़ में यह दिखाना पड़ेगा कि मेरे लिए मेरा लाभ सर्वप्रथम है। और इस चीज़ को ही आधार बनाते हुए ये सेक्शन जो है ये कंट्रोल में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यह जो वक्री काल है इसमें आपकी अपनी निजी प्रोग्रेस को लेकर कि कहाँ जाना ठीक है, कहाँ मित्र मंडली ठीक है, कौन मेरे अपने हैं, किस प्रकार का व्यवहार किसने मेरे साथ करा है, मैं बार बार क्यों वहाँ पर ही जाकर बैठ जाता हूँ, उनसे क्यों मेरा संपर्क हो रहा है, इस पे मंथन होगा। और केवल प्रार्थना रहेगी कि अपना लाभ चुनिएगा। और ये जो काल है 119 दिनों का, ये जो लंबा टाइम पीरियड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यह सीखिएगा कि मेरे पास जो अनुभव है लाभ और हानि का, उसमें से अब मेरे को केवल सर्व लाभ उठाना है और उसको स्थायी रूप में बना कर रखना है। इसे मंत्र का जाप करते हैं ना, तो उस प्रकार से वो जो अनुभव है उसको प्रयोग में लेके आना है, जिससे आने वाला समय जो आपके पक्ष में होने जा रहा है उसको आजीवन स्थायी रूप में बनाकर रख पाओ। प्रार्थना रहेगी, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्कैनिंग विद्या की जो भी गणना है यह चंद्र राशि पर आधारित है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि चंद्र राशि होती क्या है। और हाँ, मैं चंद्र राशि वृश्चिक का 8 नंबर वाला ही जातक हूँ। तो इसको मिला के देखिएगा, तो बहुत ज़्यादा ये सटीक बैठेगी आपके ऊपर। योग है हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं